नक्षत्र। जोहार, मैं अमल जैन। जनगण में जनता की जय अब दूर की कौड़ी है। नेताओं की जय की रफ्तार के आगे जनादेश देने वाली जनता के जज्बात बिखर रहे हैं और देश के ऊंचे सदन में कैद लोकतंत्र सिस्टम के हाथों भाषा और संस्कारों का अंतिम संस्कार रोती हुई आंखों से देख रहा है। मौका परस्ती के दौर में आप भी अपने स्वभावों की तिलांजलि देकर अवसरवादिता का फायदा उठाएं। बेशक आज आयुष्मतियों की मौत पर हम और आप कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन कर लें, फिर भी लंगड़े और अंधे सिस्टम में कोई सुधार होने वाला नहीं है। झारखंड की सेहत को लेकर भले ही हमारा सिस्टम ताल ठोक कर कह रहा हो कि योजनाओं का एग्जीक्यूशन ठीक तरह से हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि आज भी गरीबों की चित्कार राज्य के कई अस्पतालों में सिस्टम को कोस रही है और कह रही है कि या तो उधार की जिंदगी खत्म कर दो या फिर जिंदगी जीने का सलीका सिखा दो। आज भाग्य विधाता में आयुष्मती क्यों मरी पार्ट 2 में हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि ध्वस्त होते सिस्टम के आगे कैसे आयुष्मान भारत झारखंड में सिसक रहा है। आइए देखते हैं भाग्य विधाता। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। गीत कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। रिश्ते नाते और कसमें वादों को किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, गीतकार इसे इंदिवर के लिखे शब्दों में बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से फिल्माया गया है। आवाज़ दी है मन्ना डे ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है उपकार। यह फिल्म 1967 में आई थी। इस गीत के शब्दों को सरकारी जुमलों से जोड़कर आराम से देखा जा सकता है। पहले एपिसोड में आपने देखा कि सिस्टम की लापरवाही से आयुष्मती किस तरह दुनिया से विदा हो गई और सिस्टम तनाशबीन बना रहा। सिस्टम के आगे गरीब कितने बेबस नजर आते हैं। जो योजना मूलतः गरीबों के लिए बनी है, उसका झारखंड में क्या हाल है। अब हम इस एपिसोड में झारखंड के हेल्थ सेक्टर की कहानी का बयान कर रहे हैं। जिस तामझाम से झारखंड की धरती से पीएम जय की शुरुआत हुई है, वो अब तक असरकारक साबित नहीं हुआ है। लोगों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति तो अब ऐसी बन गई है कि लोग इस योजना के तहत अपना इलाज भी नहीं कराना चाहते। मरीजों की सोच है कि इतने झमेले से तो बेहतर है पैसा देकर इलाज करा लिया जाए। यह स्थिति सरकारी कार्यशैली की वजह से उत्पन्न हुई है। दरअसल राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्डधारी को इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके इलाज में भी काफ़ी समय लग रहा है। दरअसल आयुष्मान योजना में दलाल अपनी सक्रिय भूमिका निभाने में मशगूल हैं। मरीजों को अपने जाल में फंसाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दलालों की सक्रियता चरम पर है। ब्लड बैंक से लेकर इलाज तक में दलालों की नज़र गड़ी रहती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि चिकित्सकों की पनाह में ही रिम्स में दलाल पल रहे हैं। हकीकत यह है कि इस योजना का
व्यापारीकरण होता जा रहा है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था, इसलिए इस योजना का नाम सबकी जुबान पर है। यह योजना पूरी तरीके से गरीबों के इलाज के लिए बनाई गई है। इस योजना की लॉन्चिंग के कुछ समय के बाद ही सूबे में सूचीबद्ध अस्पतालों में पदस्थापित आरोग्य मित्र किस तरह से गोल्डन कार्ड लेकर आने वाले या बगैर कार्ड के आने वाले मरीजों से किस तरह से पेश आते हैं, इसकी पोल अब खुलने लगी है। आयुष्मान भारत के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं की गई है। झारखंड के 24 जिले में संचालित LED वैन में अगस्त महीने से ही आयुष्मान भारत के बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आयुष्मान भारत के प्रचार का लाइव दिखाया जा रहा है। जिलों के ग्रामीण इलाकों में LED वैन घूम रही है। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र के जन जागरूकता कार्यक्रम में भी इसका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। जनसंवाद केंद्र की टीम किसी एक प्रखंड की एक पंचायत में ही फिलहाल पहुंच पाती है। अगर किसी प्रखंड में 10 से अधिक पंचायतें हैं तो वहां के ग्रामीण प्रचार प्रसार से अछूते रह जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा के अभाव में ग्रामीणों को इसको समझने में भी परेशानी होती है। दूसरी तरफ गांव में अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ANM के भरोसे छोड़ दिया गया है। कई स्वास्थ्य केंद्र अधिकतर बंद ही मिलते हैं। ग्रामीणों को ये पता ही नहीं होता कि PM जय का गोल्डन कार्ड कैसे बनेगा। अगर बन भी गया तो उसे पूरी जानकारी पास के हेल्थ सेंटर्स में मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी देखने सुनने में आता है कि अस्पतालों में सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। सभी अस्पतालों में अभी आरोग्य मित्रों की बहाली तक नहीं की गई है। योजना के एग्जीक्यूशन के लिए विभागीय अफसरान और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन गोल्डन कार्ड बांटने का जिम्मा फिलहाल तो आरोग्य मित्रों के पास है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14 555 पर फोन करने पर जरूरी नहीं है कि सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर फोन ज्यादातर फेल ही मिलता है। डिजिटल, कैशलेस और पेपरलेस आयुष्मान योजना के तहत आधे घंटे के अंदर आरोग्य मित्र को कागजात की जांच कर पेशेंट के इलाज की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। मगर आयुष्मती सीता टुडू के कागजात की जांच की प्रक्रिया में शायद घंटों गुजर गए होंगे। इसी बीच उसकी हालत बिगड़ती चली गई और फिर पैसे की मांग ने उसके पिता को अंदर से ही तोड़ दिया होगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कहीं कहीं गलतियां होती है तो उसको सुधार हम कर रहे हैं और लोगों की अज्ञानता बस, जैसे बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब जैसे बीमार पड़ गया उसको जाना चाहिए जो इम्पेलन हॉस्पिटल है, तो नहीं जा पाते हैं। प्राइवेट में जहाँ हमारा इनरोलमेंट नहीं है वहाँ चले जाते हैं, वो पैसा के अभाव में लोग मर जा रहे हैं। अब देखिए प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर किस तरह का बयान देते हैं। वो कहते हैं कि समस्या इसलिए आ रही है कि लोग इस योजना को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अब मंत्री जी को कौन बताए कि समझाने की ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? क्या आपके सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सही है? क्या झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों का मैनेजमेंट दुरुस्त है? क्या राज्य के तीनों बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स, PMCH और MGM अस्पतालों के सिस्टम को आपने दुरुस्त कर दिया? आयुष्मान भारत योजना तो हाल ही में लॉन्च हुई है। इसमें आने वाली समस्याओं के बारे में तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही लंबे समय तक सांचे में नहीं ढला तो इसका दोष किसके सर पर मढ़ा जाएगा? मंत्री जी ये तो बताइए। आप अभी क्या कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य विभाग ही झारखंड में लाइलाज बना हुआ है। आपके पास सिर्फ रटा रटाया सा जवाब होता है कि इसकी जांच कराएंगे, फिर जांच के नाम पर ही फाइल चंद दिनों में बंद हो जाएगी। फिर आपसे कौन पूछने जा रहा है कि आयुष्मती के पिता के साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ? तब तक फिर दूसरी आयुष्मतियां यूं ही राज्य में दम तोड़ती रहेंगी और आपका विभाग कुछ नहीं कर पाएगा। इसका यकीन अब हर गरीब को हो रहा है। दरअसल झारखंड के अधिकतर सरकारी अस्पताल तो खुद लंबे समय से बीमार हैं। इसका इलाज अभी तक तो हो नहीं पाया है, फिर मरीजों का इलाज कहां से संभव है? प्रदेश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जन आरोग्य योजना के तहत केंद्र सरकार ने
विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए एक रकम तय कर दी है। वहीं तय राशि को देखकर निजी अस्पताल मैनेजमेंट के माथे पर चिंता की लकीरें उभर कर आ गई हैं। इसमें सामान्य बीमारियों से लेके हृदय रोग और कैंसर तक की बीमारी भी शामिल की गई है। इसे थोड़ा सा अलग ढंग से समझते हैं। अगर किडनी स्टोन के इलाज में एक व्यक्ति को निजी अस्पताल में 40,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, पर योजना में जो लिस्टेड अस्पतालों को 15,000 से 18,000 रुपये तक ही सरकार दे पाएगी। वहीं योजना की स्थिति पर पूर्ण जानकारी राजधानी के अधिकतर निजी अस्पतालों को तो है ही नहीं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात कही गई है, जिसमें राज्य के करीब 57 लाख परिवारों को लाभान्वित होने के दावे किए गए। इसके लिए रांची के निजी अस्पतालों को चयनित कर योजना में शामिल भी कर लिया गया है। जमीनी हकीकत को देखा जाए तो निजी अस्पताल योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जागरूकता और सटीक जानकारी के अभाव में योजना लागू होने के बाद भी अब तक इसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। वहीं प्रत्येक अस्पताल में प्रति बीमारी के लिए निर्धारित बीमा पैकेज पर इसकी नाराजगी है। अगर संबंधित बीमारियों पर योजना से अधिक राशि खर्च हो जाती है तो उसका भुगतान किस तरह से कौन करेगा, ये स्पष्ट नहीं है। वैसे डॉक्टर्स का कहना है कि अगर योजना से अस्पतालों को कोई नुकसान होता है तो वो इससे बाहर जाने से भी, इस योजना से बाहर जाने से भी परहेज नहीं करेंगे। डॉक्टर्स ने तो इस योजना के कार्यान्वयन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इनका कहना है कि सरकार योजना बनाकर निजी अस्पतालों को इसमें शामिल कर देती है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी मैनेजमेंट को देना उचित नहीं समझती है। संस्थानों द्वारा विभिन्न बीमारियों पर तय राशियों को देखा जाए तो सरकार द्वारा तय की गई राशि इससे बहुत कम है, जिस कारण निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। कई बीमारियों के इलाज में लोगों को लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन सरकार ने उक्त बीमारियों के लिए काफी कम राशि तय कर रखी है। अभी तक योजना से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं किया गया है। चलिए थोड़ा फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं आयुष्मती की। इस योजना में देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, तो इस योजना को कई नामों से नवाजा भी गया है। मसलन जन आरोग्य योजना यानी PMJ यानी मोदी केयर। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने इसे दरिद्र नारायण सेवा का नाम भी दिया है। चूंकि पीएम ने रांची से इस योजना की शुरुआत की थी, तो झारखंड के गरीबों को लगा कि अब राज्य के गरीब मरीजों को बीमारी के दौरान केवल दुआ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उन्हें दवाइयां भी मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब के इलाज में पैसा जो है ना, वो बाधा नहीं बनेगा। लेकिन रिम्स जैसे बड़े अस्पताल में प्रतिदिन करीब 2500 मरीज सिर्फ एडमिट होकर इलाज कराते हैं। उसी अस्पताल में महज 23 दवाइयां ही उपलब्ध हैं। मतलब आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए करीब 75% से अधिक दवाएं अस्पताल में नहीं मिल पाती हैं। सुन रहे हैं ना मंत्री जी? आपको यह भी पता है कि 10 करोड़ से भी अधिक की दवाओं को जलाने की तैयारी चल रही है। ये वही दवाएं हैं जिसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही और पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार के कार्यकाल में जरूरत से अधिक सप्लायर से मंगा लिया गया था। सीबीआई जांच के नाम पर 10 करोड़ की दवाइयों को फ्रीज कर दिया गया था। अब उन्हीं दवाइयों को जलाने का जुगाड़ लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य निदेशालय के स्टोर में रखी हजारों सलाइन वाटर्स की बोतलों को जल्दी खपाने की तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि मार्च में ये सलाइन वाटर्स की बोतलें एक्सपायर हो जाएंगी। अब जबकि कुछ दिनों बाद
स्लाइन वाटर्स की बोतलें एक्सपायर हो जाएंगी, तब इसे खपाने की जल्दी भी हो गई है। ये आपको पता है ना मंत्री जी? अगर नहीं है तो थोड़ा जाकर स्टोर में देख लीजिए और पता कर लीजिए कि क्या हो रहा है। आपको पता है कि झारखंड की 3 करोड़ 30 लाख की आबादी रांची, जमशेदपुर और धनबाद के अस्पतालों के भरोसे है। जिलों के अस्पताल रेफरल सेंटर बन गए हैं। राज्य के कई जिलों के अस्पतालों में ना सामान्य सिजेरियन डिलीवरी तक की व्यवस्था नहीं है। गांवों में अस्पताल हैं तो डॉक्टर गायब हैं। जिलों में अस्पताल हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, लेकिन सुविधाएं नदारद हैं। ना एक्सरे होता है, ना सीटी स्कैन होता है, ना एमआरआई की सुविधा है। हाँ, टीकाकरण का काम हो तो जिले से लेकर ब्लॉक तक के अस्पताल ये काम बहुत आराम से करते हैं। दूसरी ओर जनता जान बचाने के लिए जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ करके रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे शहरों की ओर हाँफती हुई दौड़ती है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का योजना मद का बजट केवल 2600 करोड़ है। इसमें दवाओं पर मालूम है कितना खर्च होते हैं? 90 करोड़। इसके बावजूद अस्पतालों में दवाएं नहीं मिलती हैं। मरीज खुद दवाएं और सर्जिकल आइटम बाजार से खरीद के लाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों की व्यवस्था केवल नर्सों के भरोसे है। वहीं मशीन उपकरण आदि तो थोड़ा से हैं, लेकिन काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है आपके पास। चतरा, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, गिरिडीह जैसे जिलों में मशीन उपकरण बेकार पड़े हुए हैं। कहीं बिल्डिंग जर्जर है तो कहीं किराए के मकान में अस्पताल हैं। बिजली पानी की समस्या तो पहले से ही है। कई जगह मॉडल अस्पताल बनाने के लिए बेड लगाए गए, एसी लगाए गए, पर एसी काम नहीं करता और बेड का लाभ मरीजों को नहीं मिलता। एम्बुलेंस की सुविधा जिलों में है, लेकिन ज्यादातर ड्राइवर या तेल के अभाव में खड़ी रहती है। 3000 से अधिक अस्पतालों में बिजली पानी की सुविधा नहीं है। लगभग 1000 अस्पताल किराए की बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। यह हाल झारखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उप केंद्र का है। राज्य में इस समय में 188 सीएचसी और 3958 हेल्थ सब सेंटर हैं। इनमें से 3000 में बिजली नहीं है। वहीं 2200 उप केंद्रों में पानी तक की सुविधा नहीं है। झारखंड में 1000 की आबादी पर मरीजों के लिए एक बेड भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड के सरकारी अस्पतालों में कुल 10,784 बेड हैं, यानी एक बेड पर 3,368 जनता की आबादी निर्भर है। वहीं एक सरकारी अस्पताल पर 65,832 की आबादी निर्भर है। WHO के अनुसार प्रति 1000 की आबादी पर औसतन 1.5 बेड होने चाहिए। बताया गया है कि झारखंड में दुनिया के औसत के मुकाबले बेड की संख्या पूरी करने के लिए अभी भी कम से कम 20,000 अतिरिक्त बेड्स की जरूरत है। इधर गांव के लोग मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट में लाद कर, सुन रहे हैं ना, खाट में लाद कर अस्पताल तक लाते हैं। हालांकि पठारी क्षेत्र के मरीजों और प्रसूति महिलाओं को गांव से अस्पताल तक लाने के लिए डोली सेवा चालू कराने के लिए पत्र लिखा गया था। यह योजना चालू कराने के लिए थी। कैसी चल रही है आप जानिए। डॉक्टर अपने निजी अस्पतालों में बिजी रहते हैं और पगार लेते हैं सरकार से। आखिर ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में दवा क्यों नहीं है? डॉक्टर्स क्यों नहीं है? क्यों प्राथमिक अस्पतालों को ANM के भरोसे छोड़ दिया गया है? डॉक्टरों का निजी प्रैक्टिस रोकने के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहा है, लेकिन इस पर सरकार अब तक रोक क्यों नहीं लगा पाई? आखिर क्यों? इसका जवाब है आपके पास। ऐसे हालत में PM जय की जय कैसे होगी मुख्यदास जी? आयुष्मान भारत योजना है तो गरीबों के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे अमीरों का इस पर कब्जा होने लगा है। अब इस नई बीमारी से कैसे निपटेंगे हमारे मुख्यदास और स्वास्थ्य मंत्री? यह सवाल भी PM जय के लिए खड़ा हो चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने मिडिल या हाई क्लास को मिलने की खबर पर नाराजगी जताई है, लेकिन क्या इतने मात्र से इस पर रोक लग जाएगी? खबर है कि कहीं कहीं तो धड़ल्ले से अमीरों के गोल्डन कार्ड बन रहे हैं। अमीरों के
पीएम जय को अगर अपनी जय विजय करानी है तो ऐसे दलालों पर पूरे देश में नकेल कसनी होगी। लेकिन खाने पकाने के लिए योजना जरूर अच्छी मानी जा सकती है। कई निजी अस्पतालों के लिए यह योजना दुधारू गाय साबित हो सकती है। वैसे इस योजना से सीधे तौर पर सरकारी अस्पताल भी लाभान्वित होंगे। जो कल तक मुफ्त में इलाज करते थे, अब वे बीमा कंपनियों से सभी बीमारियों के लिए इस योजना के तहत पैसे वसूलेंगे। वैसे योजना की सबसे बड़ी समस्या सरकार की ओर से दी जाने वाली बीमा राशि से है। बीमा कंपनियों की सरकार से जो हिस्सेदारी है ना, उसे कैसे लिया जाए, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आज सरकारी तंत्र की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी तो योजना के सभी पहलुओं को पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं गया है। अगर निजी अस्पतालों को लगेगा कि इस योजना से संस्थान को फायदा नहीं है, तो फिर स्वास्थ्य मंत्री जी कोई भी किसी भी समय अपना हाथ खींच सकता है। दरअसल अभी पीएम जय से जुड़ी कई कागजी गुत्थियों को सुलझाने में ही समय निकल रहा है। इसके लिए रांची से लेकर दिल्ली तक मगजमारी जारी है। 2-3 महीने के अंदर अगर मुकम्मल व्यवस्था नहीं हुई तो फिर पीएम जय की पराजय भी संभव है। इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। खैर चलिए, चलते चलते हम विनोद सिल्ला की एक कविता सुनाते हैं। नेताओं के सताए बैठे हैं, घपलों से झुंझलाए बैठे हैं, जिता देंगे दे वोट इन्हीं को, खूब जिनसे तंग आए बैठे हैं। झूठे वादे सुन सुन इनके हम कितने गम खाए बैठे हैं। जोर जबर सियासत का बढ़ा, अश्कों में सब नहाए बैठे हैं। क्या अंतर नाग और सांप में, सबको ही हम आजमाए बैठे हैं। खुला नंगा नाच है सियासत, दीन धर्म सिर झुकाए बैठे हैं। बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हाँ, अपने शहर को साफ सुथरा रखिए, अपने घर के अगल बगल को साफ सुथरा रखिए। साफ रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। आप अपने भरोसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। सरकार वायदे तो कर रही है, लेकिन बहुत दिन तक वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगी। अगर करना होगा तो इसके लिए उसे इच्छा शक्ति चाहिए, जो फिलहाल दिखाई नहीं देती। तब तक के लिए जोहार।